हेलो स्टूडेंट, आज अपन क्लास 11 का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है आपका सेट्स। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए नंबर्स के बारे में। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं व्हाट इज नेचुरल नंबर। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बोलता हूं व्हाट इज होल नंबर। आप सबको पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ओवर काउंटिंग नंबर्स, ओवर काउंटिंग नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो, जैसे 1 2 3 सो ऑन। होल नंबर क्या होता है? इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो, ऑल काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब मैं बात करता हूं इवन नंबर की। तो इवन नंबर क्या होंगे? जो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, जो 2 से डिविजिबल बाय 2। ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको आनी चाहिए और ये आगे अपने काम आएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है आपका ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, रेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर? जिसको आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आपका जो Q होगा वो 0 के इक्वल कभी भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं। जिसमें आपको बोलता हूं 2 अपॉन 5 P अपॉन Q की फॉर्म में आता है। आपका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बोलता हूं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? ये जो P अपॉन Q की फॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल लेके देखते हैं √3, √2, ये सब क्या है? आपके इर्रेशनल नंबर है। आपको मेरी बात समझ में आती है बेटा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब आगे अपन देखते हैं रियल नंबर्स। बहुत बड़ी चीज है कि रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? और बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सारे नंबर्स जिसमें आ जाए वो आपकी रियल नंबर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको चीजों सीखनी, रियल नंबर्स वो होते हैं जिसको अपन नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस पर रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर लाइन में, नंबर लाइन। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? अब यहां पे अगला पॉइंट आता है आपका इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। होते तो नंबर से, लेकिन 2 टाइप्स उसको डिवाइड करता है। एक तो होता है नेगेटिव, एक होता है आपका पॉजिटिव। स्टार्टिंग कहां से होती है? नेगेटिव से। नेगेटिव से स्टार्टिंग कहां से होती है? पता नहीं, से इन्फिनाइट से। माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट तक जाता है नंबर्स। जैसे मैं आपको बोलता हूं माइनस, जैसे मैं आपको बोलता हूं डॉट 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 -3, -2, -1, फिर 0 1 2 3 सो ऑन। बात समझ में आ रही बेटा आपको? अब देखो आगे, जैसे मैं बोलता हूं आपको, एक मिनट। ओके, आगे जैसे मैं बोलता हूं आपको व्हाट इज प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? प्राइम नंबर आपके वो होते हैं जो खुद की टेबल में आते हैं, जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं, जिसके कम से कम सिर्फ 2 फैक्टर निकल सकते हैं। 2 फैक्टर कौन से? या तो एक 1 निकलेगा, या एक खुद जो नंबर होगा वो खुद निकलेगा। जैसे मैं आपको बोलता हूं 5 के कितने फैक्टर निकल सकते हैं? 5 किस किस से डिवाइड हो सकता है? सर 1 और खुद 5, तो 2 फैक्टर निकल के आएंगे। मतलब समझ में क्या आया कि 5 के ओनली 2 फैक्टर, या तो 1 होगा या 5 होगा। उस अपन क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। सिर्फ 5 7 हो गया आपका 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब क्या है? आपके प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कंपोजिट नंबर की। इसमें बहुत से बच्चों को डाउट होता है, सर कंपोजिट नंबर क्या होता है? समझ में नहीं है। कंपोजिट नंबर बेटा वो होता है जिसमें आप क्या करोगे, जिसमें प्राइम नंबर को हटा दो। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसमें आप प्राइम नंबर्स को हटा दो, बाकी जो नंबर्स होंगे वो आपके क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। जैसे मैं आपको बोलता हूं 2 तो प्राइम नंबर, 4 6 8 9 सो ऑन, ये सब क्या है? आपके कंपोजिट नंबर है। क्या है आपके? ये कंपोजिट नंबर है।
ये तो था अपना कुछ बेसिक्स जो आपको आना चाहिए। ठीक है, अब अपन चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। मैं बात करता हूं चैप्टर 1 की। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। देखते हैं आगे। अब मैं चैप्टर्स की बात करता हूं, सेट की बात करता हूं। तो सबसे पहली बात निकल के आती है कि सर सेट में हमने कभी सुना नहीं, सेट होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय सेट, सेट का मीनिंग क्या होता है। सेट बेसिकली कुछ होता नहीं है, एक आप बोल सकते हो डाटा है जो अपने आप में वेल डिफाइन है। तो यहां से डेफिनेशन क्या निकलती है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, उसको अपन बोलते हैं सेट। ठीक है सर, ये वेल डिफाइंड, यहां पे एक शब्द आया वेल डिफाइंड। सर व्हाट इज मीन बाय दिस, सर वेल डिफाइंड क्या होता है, इसको अपन एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूं फर्स्ट 5 इवन नंबर, फर्स्ट 5 इवन नंबर बताओ। मैंने आपको बोल दिया तो आप क्या बोलोगे, सर 2 4 6 8 और 10, आप ये बोलोगे। अब एक चीज बताओ मेरे को, क्या ये जो आपने बताया ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। वेल डिफाइंड मतलब होता है फैक्ट, अपने आप में सत्य है या नहीं है। जैसे आप तो मेरे छोड़ो, आप किसी और टीचर से पूछोगे सब फर्स्ट 5 इवन नंबर, तो वो सभी यही बताएंगे। बात समझ में। आप दूसरे सर से पूछ लो, वो भी क्या बताएंगे, यही बताएंगे। मतलब ये क्या हो गया, ये जो चीज है अपने आप में क्या है, सच है, अपने आप में क्या है, सच है। जैसे मैं आपको बोलता हूं वोवल्स, क्या होते हैं वोवल्स, AEIOU, तो ये अपने आप में क्या है, सच है। बात समझ में आ रही है, ये अपने आप में सच है। आप किसी और टीचर से पूछो सर ओवल्स क्या होते हैं, तो वो भी क्या बताएंगे, सर AEIOU, वो भी क्या है आपके ओवल्स है। सर ठीक है, ये सब क्या हो गया आपके वेल डिफाइंड, ये क्या हो गया आपके वेल डिफाइंड, अपने आप में वेल डिफाइंड है, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। अब देखो तो सर नोट वेल डिफाइंड क्या होंगे, अब इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। नोट वेल डिफाइंड, नोट वेल डिफाइंड वो होंगे आपके, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको बोल दिया, हाँ क्या बोलूं मैं आपको बोल दिया 3 बेस्ट एक्टर इन इंडिया। अब मैंने यहां पे एग्जांपल लिया है 3 बेस्ट एक्टर इन इंडिया। अब 3 बेस्ट एक्टर, तो यार मेरे 3 बेस्ट एक्टर अलग हो सकते हैं, आपके 3 बेस्ट एक्टर अलग हो सकते हैं। तो यहां पे सबकी सेम चॉइस नहीं है, यहां पे चॉइस डिफरेंट हो गई। मैंने बोल दिया कि मेरे फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार है, शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, मेरे 3 अलग हो गए। अब आपके कुछ और हो सकते हैं, आपके साथ सलमान खान हो जाए, शाहिद कपूर हो जाए, रणबीर कपूर हो गए, जो वहां पे क्या हो गया, अपन दोनों की चॉइस डिफरेंट हो गई। इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन वेल डिफाइंड। यहां पे सबकी चॉइस सेम थी, सारे टीचर्स की चॉइस सेम थी, ये क्या हो गया आपके वेल डिफाइंड हो गए। लेकिन यहां पे हुआ क्या कि सबकी चॉइस डिफरेंट हो गई। अब सबके एक्टर डिफरेंट हो सकते हैं, किसी के सेम हो, किसी के अलग भी हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही बेटा आप सबको, ठीक है ना। चलो ठीक, ये तो हो गया अपना कुछ बेसिक्स पार्ट। अब मैं आपको सेट के बारे में बताता हूं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कभी भी सेट स्मॉल लेटर में लिखा नहीं जाएगा, कभी भी सेट को स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे, पहला पॉइंट। तो सर लिखेंगे किसमें, कैपिटल लेटर में, जैसे A = इसमें ब्रैकेट का यूज होगा। तो ब्रैकेट कौन सा यूज नहीं करेंगे और कौन सा करेंगे, नहीं करेंगे। एक तो ये वाला ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे और एक ये वाला ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ये दोनों ब्रैकेट यूज नहीं करना। फिर सर कौन सा करना है, आपको करना है कर्ली ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट। ये वाला ब्रैकेट सेट्स में यूज होगा हमेशा। अब चाहो तो इसको यहां उठा के यहां लिख दूं मैं 2 4 6 8 10, तो ये क्या हो गया आपका सेट हो गया, अ वेल डिफाइंड सेट, अ वेल डिफाइंड सेट। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ओके। तो ये क्या हो गया आपका वेल डिफाइंड सेट हो गया। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है, और प्रॉपर्टीज क्या है वो देखते हैं अपन। इसमें आपकी बेटा पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखो इसको
इसको मैं मिटा दूं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मिटा देता हूं इसको, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है आपकी, अ सेट प्रॉपर्टी। अ सेट कैन बी रिप्रेजेंट इन एनी ऑर्डर। सेट को हम किसी भी ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट को अपन किसी भी ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये पहली प्रॉपर्टी। मतलब सर इसका मतलब क्या निकल के है, देखो इसका मतलब वो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक सेट है आपका 2 4 6 8 10, ये आपका सेट है। अब इसी सेट को मैं किसी भी ऑर्डर में लिख सकता हूं, समझिए नहीं बात को, देखो इसी सेट को मैं चाहे तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, सेट को 4 2 6 8 10। यहां पे क्या किया मैंने, यहां पे मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, 2 को पीछे लेके चले गया, 4 को आगे लेके चले गया, तब भी क्या होगा, यहाँ पे सेट होगा। तो कंफ्यूजन की बात नहीं चाहिए बाद में, सर इस 2 को पीछे आगे क्यों लेके गए, पीछे क्यों लेके गया, तो वो सेट ही एक तरीके से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे मैं आपको बोल दूं कि a इक्वल टू 10 8 6 4 2, तब भी क्या होगा, आपका सेट होगा, तब भी क्या है, आपका सेट ही है। आज समझ में आ रही है आपको, ये भी क्या है, तब भी क्या है आपका, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ठीक है। अब आपकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन सेट। अच्छा, मतलब बोला इसने कि जो सेम एलिमेंट होंगे वो कभी भी सेट में रिप्रेजेंट नहीं होंगे। अब सर सेम एलिमेंट मतलब, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि कभी भी वैल्यू ऐसे आ जाए कि a इक्वल टू आपका ब्रैकेट 2 2 2 4 4 6 8, या कभी भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, सेम एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे। इसको अपन ऐसे लिखेंगे, अगर यहां पे 3 बार 2 आ रहे तो वहां पे एक ही काउंट होगा 2, 4 2 बार आ रहे हैं तो एक बार ही 4 काउंट होगा, 6 और 8। आप चीजों को 3 बार रिपीट कर दो, 4, जैसे आप 2 को 10 बार लिख दिया तो वो रिपीट करने से कुछ होता नहीं है, उसको इंक्लूड एक ही बार किया जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? कभी भी अब यहाँ पे 3 बार 2 आ रहे तो उसको एक बार ही 2 मानेंगे अपन, एक बार ही काउंट करेंगे। यहाँ पे 4 कितने आ रहे हैं, 2, इस 4 को एक बार ही काउंट किया जाएगा। ये क्या है, आपका सेट है। कभी भी सेट में जो आपके नंबर्स होंगे, ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स कभी भी रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर रिपीट होंगे तो एक बार ही काउंट होगा वो, कि चाहो आप कितने भी रिपीट कर लो, लेकिन काउंट तो एक बार ही होगा ना, तो क्या हो गया, आपका सेट होगा। ठीक है, समझ गए बात को? आगे देखते। अपन ने प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली थी, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे कि सेट को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करते कैसे, तो इसको अपन 2 प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। पहला आता है आपका, यहां पे लिख दूं मैं, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। पहले आती है आपकी रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म? रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सेकंड आता है आपका सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सर रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? देखो, आपकी रोस्टर फॉर्म तो वो होती है कि जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आपको फर्स्ट 5 इवन नंबर लिखोगे तो उसको आप नॉर्मली कैसे लिखते हैं सेट की फॉर्म में, ये आपका ब्रैकेट लगा, ठीक है। फर्स्ट 5 लिखने तो 2 4 6 8 10। जो आपकी ऐसी फॉर्म होगी वो तो आपकी होगी रोस्टर फॉर्म। जो सेट लिखने का एक बेसिक मेथड, वो आपकी क्या होगी, रोस्टर फॉर्म होगी। लेकिन वहीं सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा कि आपको सेट को बिल्ड करना पड़ेगा। किसको? आपको सेट को बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्ड करेंगे कैसे, देखो, जैसे मैंने लिख दिया कि फर्स्ट 5 इवन नंबर, तो इसको लिखना कैसे। अब मैं सेट बिल्डर की बात कर रहा हूं, तो सेट बिल्डर में लिखेंगे कैसे, देखो ध्यान से।
आपका ए तो एज इट इज आएगा आएगा, ठीक है। आपका जो यहाँ पे ब्रैकेट वो भी इस तरह से लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है x दो बिंदी मतलब इसका मतलब होता है सच दैट। व्हाट इज दिस मीन? सच दैट। दो बिंदी मतलब सच दैट। उसके बाद लिखना है x इज अ फर्स्ट फाइव इवन नंबर। मतलब मैंने इस सेट को एक बिल्डर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मतलब इसको मैंने लिख दिया कि मैं लिखना क्या चाहता हूं। आपको पता है कि यार स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 इवन नंबर है, मैंने उसी को यहाँ पे किसमें लिख दिया? वर्ड्स में लिख दिया, ठीक है। समझ में आई बात? 5 इवन नंबर, ये तो बात समझ में आएगी आपको। वैसे अपन एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मैं आपको बोलता हूं कि a इक्वल टू आपका मॉडुलस, उसके बाद 1 2 3 4, ये कौन सी फॉर्म हो गया आपकी? ये हो गया आपकी रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है आपकी? रोस्टर फॉर्म। अगर मैं इसी चीज को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं, कैसे लिखूंगा? देखो, a इक्वल टू आएगा कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद x दो बिंदी मतलब सच दैट। व्हाट इज मीन? सच दैट। फिर x इज अ नेचुरल नंबर। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? 1 2 3 4। तो नेचुरल नंबर कहां तक के आ रहे हैं? 4 तक के। लेकिन आपको पता है कि नेचुरल नंबर कहां तक के होते हैं? सर इन्फिनाइट होते हैं। तो इसको कैसे रोके? तो आपको यहाँ पे लिखना ये है कि जो आपका x है वो छोटा है किससे? 5 से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे नंबर्स कहां तक आ रहे हैं? 4 तक। जो x किसको डिनोट करता है? नंबर्स को डिनोट करता है। तो आपका x कहां तक आ रहा है? 4 तक। मैं बोल सकता हूं कि जो आपका x है वो छोटा होगा, किससे छोटा होगा? 5 से छोटा होगा। बात समझ में आ रही? इसको पर एक और तरीके से लिख सकते हैं, किसे? कि आपका x होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा 4 के। मतलब 4 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं आ सकती। 4 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं आ सकती। लेकिन मैंने यहां पे क्या लिखा था? फर्स्ट 5 इवन नंबर। मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे कि x क्या है? आपके फर्स्ट 5 इवन नंबर है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि आपको मैंने बोल दिया कि ये ओनली नेचुरल नंबर है 1 2 3 4। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि x इज अ नेचुरल नंबर वेयर, इसका मतलब क्या है? वेयर x छोटा होगा किससे? 5 से छोटा होगा। या फिर मैं बोल सकता हूं कि x जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा किसके? 4 के। मतलब 4 हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 हो सकता है लेकिन 4 से बड़ा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? ये था आपका रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब अगली बात आती है आपकी, चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो आप इसको नोट कर लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट बात आती है आपकी बिलोंग्स टू। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए से। कैसे बनाया मैंने ये? देखो दोबारा देखो, सी बनाया, फिर बीच में लाइन खींच दी, ठीक है। इसको अपन इससे डिनोट करते हैं बिलोंग्स टू। अब सर ये बिलोंग्स टू क्या होता है? देखो, जैसे मैं यहां पे आपके लिए एक सेट लिखता हूं। मैंने लिख दिया कि a इक्वल टू 1 2 3 4 5। मैंने एक सेट आपके लिए बना दिया, ठीक है। मैं आपको बोलता हूं जो आपका 1 है वो क्या ए को बिलोंग करता है नहीं करता? मैंने आपको क्या पूछा कि जो आपका 1 है वो इस पूरे सेट को मतलब ए को बिलोंग करता है या नहीं करता? ए मतलब क्या? ए मतलब व्हाट इज दिस? ए मतलब ये आपकी पूरी वैल्यूज, मतलब क्या होता है? ए है। इस पूरी वैल्यू किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तो मैं क्या बोल सकता हूं आपसे कि आपका जो 1 है वो इस पूरी वैल्यू को डिनोट करता है, बिलोंग करता है नहीं करता? मैं बोल सकता हूं हाँ सर, ये इसको बिलोंग करता है। किसको? ए को बिलोंग करता है। मतलब आपका जो 1 है वो इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है सर, तो मतलब बिलोंग कर रहा है। जैसे मैं आपको बोलता हूं आपका जो 2 है वो क्या ए को बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल सर कर रहा है। लेकिन वैसे मैं आपको बोल दूं सर क्या 6 आपके ए को बिलोंग कर रहा है? तो आपके कोरिलेशन नहीं कर रहा है, यहाँ पे 6 आ ही नहीं रहा। तो क्या करेंगे अपन? बीच में अपन एक क्रॉस लगा देंगे ऐसे, नोट बिलोंग्स टू ए। बात समझ में आ रही? जो आपका 6 है वो ए को बिलोंग नहीं कर रहा।
समझ में आती है? जैसे मैं आपको बोलता हूं आपका 5 है, वो क्या ए को बिलोंग कर रहा है? हाँ सर, ए को बिलोंग कर रहा है। कैसे? क्योंकि इस सेट में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है, समझ गए? जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आपका 4 है, वो क्या ए को बिलोंग कर रहा है? कि हाँ सर बिल्कुल ए को बिलोंग कर रहा है। ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक खत्म हो गया। 1.1 में बस बिल्कुल ये पार्ट है जो बताया गया था, ये पूरा बेसिक्स था आपका। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है? कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अब अपन एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, कौन कौन से सेट है। उसके बाद कह रहा है जस्टिफाई करो आंसर, जो आप आंसर बता रहे हो उसको प्रूफ करके बताओ, जस्टिफाई भी करो, ये भी कह रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन देखो कि कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब ऐसे महीने बताओ जो जे से स्टार्ट हो गए। एक तो जनवरी हो गया, और एक जून हो गया, और एक जुलाई हो गया। अब एक चीज बताओ, मैंने आपको सेट का मतलब क्या बताया कि जो अपने आप में वेल डिफाइन हो। अब आप पूरी दुनिया में किसी से भी पूछ लो कि जे से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन सा है, सभी क्या बताएंगे? आपको यही बताएंगे। तो ये क्या आपका सेट है या नहीं है? बिल्कुल सेट है। किसी से पूछ लो आप कि भाई जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे महीने बताओ, क्या बताएगा? कोई जनवरी बताएगा, जून बताएगा, जुलाई बताएगा। जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये क्या अपने आप में सेट है। उसको सेट की फॉर्म में लिख दो, उसके बाद लिख दो यस। सेकेंड क्वेश्चन है आपका द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे राइटर की बात आ रही है, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। तो एक चीज बताओ यार, यहाँ पे चॉइस सबकी सेम थोड़ी हो सकती है। बट राइटर नेम बहुत सारे, सबकी चॉइस सेम हो नहीं सकती। लेकिन यहाँ तो पक्की बात है कि जे से स्टार्ट होने मंथ यही थे। अब जब भी राइटर की बात आती है, राइटर तो बहुत सारे ना यार इंडिया में, तो चॉइस डिफरेंट हो सकती। तो ये क्या सेट हो सकता है? नहीं। यहाँ पे क्या जाएगा? नॉट वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड। ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की बात कर रहा है और आपको वर्ल्ड में कितने सिलेक्ट करने? टॉप। अच्छा, आपके फेवरेट 11। तो एक चीज बताओ, सबके क्या सेम हो सकते हैं क्या? जैसे मेरा कोई फेवरेट एक्टर क्रिकेटर है विराट कोहली, धोनी, तो सबके क्या सेम, सबके ये फेवरेट हो सकते हैं? किसी कोई अच्छा हो, दूसरा फेवरेट हो सकता है। क्या वेल डिफाइन नहीं है अपने आप में? सबकी चॉइस यहाँ पे अलग हो सकती है, ठीक है ना? सबकी चॉइस क्या हो सकती है? अलग। भी क्या होगा? नॉट वेल डिफाइन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? नो। वैसे आपको बाकी के सारे करने हैं, ठीक है? वैसे आपको बाकी के सारे करने हैं, ठीक है? अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फर्स्ट बाकी के आपको करने की कोशिश करना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे, लेट ए कुछ वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 6। अब आप बताना है आपको कि ये बिलोंग करता है या बिलोंग नहीं करता, बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू, ये बताना है। अब क्वेश्चन दे दिया आपको, ए इक्वल टू कितना दे रखा है आपको? 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है आपसे 5। अब एक चीज बताओ, क्या 5 ए को बिलोंग करता है नहीं करता? 5 यहां पे आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है तो बिलोंग करता है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? 8। क्या 8 ए को बिलोंग कर रहा है क्या? क्या यहां पे 8 आ रहा है क्या कहीं भी? आपको दिख रहा है 8? नहीं दिख रहा तो क्या हो रहा है? नॉट बिलोंग्स टू। बाकी क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है? अगला कहता है कि इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। किसमें करना है? रोस्टर फॉर्म में। मैंने आपको बताया था रोस्टर फॉर्म क्या होती है। क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है आपका कि a इक्वल टू ए सच दैट a इज एन इंटीजर। a इज एन इंटीजर और यहां पे दे रखा है -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7, ठीक है? अब एक चीज बताओ मेरे को कि व्हाट इज मीन बाय लेस देन इक्वल टू। जैसे 3 के -3 के पहले लेस देन इक्वल टू है। अगर यहां पे सिर्फ लेस देन होता तो आप 3 को इंक्लूड नहीं करते, -3 को इंक्लूड नहीं करते। लेकिन यहाँ पे क्या है? क्या इक्वल टू, मतलब आपको -3 भी लेना है, आपको -3 भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे क्या है? लेस देन इक्वल टू। तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी? a इक्वल टू
आपका ब्रैकेट -3 भी इंक्लूड करना है। और कहां तक लेके जाना है? 7 के जस्ट पहले। 7 इंक्लूड नहीं करना, 7 से छोटा, 7 को इंक्लूड नहीं करना। तो कहां तक करेंगे अपन? 6 तक। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपका आंसर पहले का। वैसे सेकंड वाला करना है आपको। सेकंड क्या कह रहा है देखो एक बार। सेकंड कह रहा है आपसे x such that x is a natural number less than 6। अच्छा, less than 6 नेचुरल नंबर है। लेस देन, अगर यहाँ पे होल नंबर होता तो आप 0 से स्टार्ट करते। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? अगर होल नंबर होता तो 0 से स्टार्ट करते, लेकिन यहाँ पे बोल क्या रखा है? नेचुरल नंबर। तो स्टार्टिंग कहां से करोगे आप? 1 से। यहाँ पे क्या लिखोगे? 1, 2, 3, 4, 5। बस। लेस देन 6, 6 से छोटे, 6 को इंक्लूड नहीं करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बाकी क्या आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपको कि आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहली बात, सब कैसे करेंगे? क्वेश्चन दे दे आपको उसने 3, 6, 9 और 12, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो मैंने क्या बताया था आपको सेट बिल्डर फॉर्म? कि आपको लिखना कैसे है कि आपका ए तो आएगा, ठीक है। x सच दैट x इक्वल टू कितना है? 3n। अब इस 3n का मतलब क्या होगा? 3n को देखो, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे इस n की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। अगर मैं इस n की वैल्यू 3 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को? 9 मिलेगा। अगर मैं इस n की वैल्यू 4 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। तो मतलब 3 का मल्टीपल है तो यार। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो आपकी n की वैल्यू है वो क्या क्या है? 1, 2, 3, 4। ये क्या है आपका? दिस इज नेचुरल नंबर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भैया जो आपका n होगा वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। जो आपका मैंने कैपिटल N लिखा है यहाँ पे वो किसको बिलोंग कर रहा है? यहाँ पे नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? जो कैपिटल N है वो किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। और N किसको? स्मॉल n किसको बिलोंग कर रहा है? 3 के मल्टीपल को। ठीक है, यहां तक बात समझ में आएगी। इसके अलावा अपन क्या लिख सकते हैं कि भैया जो आपका स्मॉल n की जो वैल्यू आएगी वो 1 या तो 1 के इक्वल हो या 4 के इक्वल हो। 4 से बड़ी नहीं आ सकती और 1 से छोटी नहीं आ सकती। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि भैया देखो, इसको मिटा दूं मैं थोड़ा सा, कि भैया एक काम हो सकता है कि 1 से तो बड़ी होगी और इक्वल होगी और 4 से क्या होगी? छोटी होगी। या आपकी क्या बनेगी? सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी। इसको आप ऐसे लिखोगे, सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे लिखोगे कि 1 के इक्वल हो सकती है लेकिन और 4 के इक्वल हो सकती है, लेकिन ना 4 से बड़ी होगी ना 1 से छोटी होगी। तब जाके क्या बन जाएगी आपकी? सेट बिल्डर। बात समझ में आ रही है आप सबको? सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? 2, 4, 8, 16 और 32। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखोगे तो इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? देख, लिखा तो वही है a इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू। अब इसको मैंने ध्यान से देखा यार कि क्या बन सकता है। यार क्या बन सकता है? अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये तो यार सर ये तो आपका इवन नंबर है। नहीं, इवन नंबर नहीं है, क्योंकि चलो ठीक है 2, 4, 6 का आ गया, उसके बाद डायरेक्ट क्या आ गया? 8 आ गया, उसके बाद डायरेक्ट 16 आ गया, फिर 32 आ गया। तो सर ये तो इवन नंबर भी नहीं है क्या? 2 के मल्टीपल से क्या? अरे नहीं सर, 2 के मल्टीपल नहीं हो सकते। 2, 4, 2 जा 4, 2, 3 जा 6। सर 3 गायब हो गया, 6 तो है नहीं यहाँ पे। तो क्या हो सकता है? सोचो क्या हो सकता है? अरे क्या 2 की पावर n नहीं हो सकता क्या? अब देखो, आप देखोगे यहाँ पे n की जगह 1 पुट करूंगा तो 2 मिलेगा, n की जगह 2 पुट करूंगा तो 2 की पावर 2 4 मिल गया, 2 की पावर 3 8 मिल गया, 2 की पावर 4 16 मिल गया, 2 की पावर 5 32 मिल गया। आपको ये चीजें सोचनी पड़ेगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं बोलने क्या चाहता हूं, आपको चीजें सोचनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 2 की पावर n। वही अब n क्या है यहाँ पे आपका? सर n इज ए नेचुरल नंबर, क्योंकि 1, 2, 3, 4 पुट करना है आपको n की जगह।
तो n क्या है आपका, बिलोंग्स टू कैपिटल N। व्हाट इज कैपिटल N, मैंने बताया था आपको, नेचुरल नंबर। अब जो आपका स्मॉल n है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है सर, वो कहां पे लाई कर रहा है कि सर वो 1 से 1 के इक्वल होगा, लेकिन 1 के इक्वल होगा लेकिन 1 से छोटा नहीं होगा, ठीक है। 1 के इक्वल होगा और 5 के इक्वल हो सकता है, लेकिन 5 के ज्यादा नहीं हो सकता। 5 के इक्वल तो हो सकता है लेकिन कभी 5 से बड़ा नहीं होगा। देखिए आपकी क्या बन गई, सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। एकदम बेसिक है, आराम से समझना चीजों को, समझ में नहीं तो वीडियो रिपीट करके देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन आप करोगे होमवर्क में, बाकी के क्वेश्चन आप करोगे होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे कि आपको इनको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा कि इसको आपको सेट में कन्वर्ट करना है। अब आपको यार ये मैं बोलता हूं कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे दी, इसको आपको सेट में कन्वर्ट करना है, सेट मतलब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। करेंगे कैसे, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि a इक्वल टू एक्स सच डेट, x क्या है आपका, ओड नंबर है, x क्या बताया उसने यार, ओड नंबर है। तो क्या लिखोगे कि a इक्वल टू, ओड नंबर क्या क्या होते हैं सब, 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश। अब उसने ये नहीं बोला कि आपको ओड नंबर यहां तक लिखने हैं, उसने बोला कि ओड नंबर लिखोगे। यार ओड नंबर तो बहुत सारे होते हैं, तो आपने क्या किया 1 2 3 1 3 5 7 9, उसके बाद डैश लगा देंगे, ओड नंबर जाते ही जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका सेट हो गया। बस इतना सा काम करना है, खत्म क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, सेकंड पार्ट कह रहा है कि b इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर -1/2 लेस देन x लेस देन 9 ग्रेटर देन x लेस देन, आपका ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब उसने क्या बोला आपसे यहाँ पे कि जो आपका x है वो क्या है, इंटीजर है, लेकिन कहां से किस किस के बीच में रहे आपका x कि -1/2 और 9/2 के बीच में लाई करेगा। अगर मैं इसको चेक करता हूं तो -1/2 मतलब क्या होता है, -0.5। मेरी बात समझ में है क्या बोला मैंने, अगर मैंने 1/2 को सोल्व करता हूं तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आती है सर 0.5, और इसको सोल्व करता हूं मैं अगर तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है 4.5। तो आप अब यहाँ पे -1/2 की वैल्यू क्या निकल के है, 0.5, 9/2 की वैल्यू क्या निकल के 4.5। अब एक चीज बताओ मेरे को आप कि -0.5 किस किस के बीच में आता है सर, -1 और 0 के बीच में तो आता है। -0.5 किस किस के बीच में आता है सर, 1 और 0 के बीच में आता है। तो एक चीज बताओ, आपको ये इंक्लूड नहीं करना, इसके बाद वाली वैल्यू इंक्लूड करनी है। तो यहाँ पे सेट क्या बनेगा आपका, b इक्वल टू 0 1 2 3। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 4.5 वैल्यू आ रही है। अब एक चीज बताओ कि 4 और 4.5 में से बड़ा कौन सा है, 4.5 है, तो इसको इंक्लूड नहीं करना, इससे जस्ट छोटी वैल्यू की है आपकी 4 है, तो आपको कहां तक लिखना है, 4 तक लिखना है। आपका ये सेट कंप्लीट तैयार हो गया बनके, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो आपको सारे क्वेश्चन करने बाकी के होमवर्क में। कुछ किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे को क्या करना, कमेंट करके बता देना, मैं उसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। समझ में आया, ओके बाय बाय। अब आपकी यहां से एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट होती है, ठीक है। इस एक्सरसाइज का बेसिक आपको बताता हूं मैं, बेसिक क्या है। इसमें आपको बेसिकली 6 पॉइंट आने चाहिए, मैं 6 पॉइंट समझाऊंगा आपको कि बेसिकली 6 पॉइंट आपको क्या बताते हैं। पहला पॉइंट है आपका फाइनाइट सेट। व्हाट इज मीन बाय फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट वो होता है जो आप, जिसको आप गिन सकते हो। बेसिकली आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं मैं, फाइनाइट सेट वो होता है जिसको आप गिन सकते हो। जैसे 1 2 3 मैं आपको बोलता हूं 100 तक काउंटिंग बोलो, तो आप 100 नंबर्स को गिन सकते हो। मैं बोलता हूं आपको कि एक दर्जन में कितने नंबर्स होते हैं, आप उनको गिन सकते हो, सिर्फ 12 होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि 1 किलो चावल, मैं बोलता हूं उसमें दाने कितने, आप बता सकते हो दाने कितने, वो क्या इन्फिनाइट है। बस फाइनाइट और इन्फिनाइट में ये डिफरेंस है, जिसमें आपको एग्जांपल लेके देखते हैं। अब सर इसको सेट में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि a इक्वल टू आपका कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। मैं आपको बोलता हूं 1
2 3 4 5 डैश 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 100 तक। तो ये क्या है आपका, ये आपका फाइनाइट सेट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे मैं आपको बोलता हूं कि a इक्वल टू फर्स्ट 10 ओड नंबर, फर्स्ट 10 ओड नंबर, तो ये क्या है आपके फाइनाइट सेट है। फर्स्ट 10 स्टार्टिंग के 10 ओड नंबर उनको आप गिन सकते हो। जैसे लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि ओड नंबर्स, तो ओड नंबर्स तो बहुत सारे हैं, उनको आप गिन नहीं सकते। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? बात समझ में आ रही है आपको मेरी? ठीक है। अब सेकंड बात आती है आपकी इन्फिनाइट। मैंने फाइनाइट आपको बता दिया, तो इन्फिनाइट क्या होगा, जिसका उल्टा, जिनको अपन गिन नहीं सकते। जैसे मैं आपको बोलता हूं नेचुरल नंबर्स, अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं। स्टार्टिंग कहां से होती है? 1 से होती है। जाते कहां तक है? आई डोंट नो, पता नहीं है। स्टार्टिंग 1 से होती है, जाते कहां तक है सर पता नहीं है, पता नहीं कहां तक जाते होंगे। तो क्या हो गया? इन्फिनाइट हो गया। जैसे मैं आपको बोलता हूं a इक्वल टू इवन नंबर्स, स्टार्टिंग कहां से होती है? 2 से, लेकिन एंडिंग कहां पे होती है? पता नहीं है सर एंडिंग कहां पे होती है। तो वो क्या हो गया आपके? इन्फिनाइट चीज होगी। क्या होगी वो? इन्फिनाइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज मीन द फाइनाइट, इन्फिनाइट? दोनों आपको समझ में आ गई होगी। मैं बात करता हूं इक्वल सेट की। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट बेसिकली कुछ होता नहीं है, दो सेटों के बीच में बात करते हैं अपन। यहाँ पे दो सेट बनते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूं एक सेट मैंने आपको दे दिया 1 2 3 4, सेकेंड सेट में आपको दे दूं, सेकेंड सेट मैंने आपको दे दिया b इक्वल टू 1 2 3 4। अब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यहां पे दो बातें काम आती है, व्हाट इज मीन बाय इक्वल सेट एंड व्हाट इज मीन बाय इक्विवेलेंट सेट। इन दोनों चीजों में बच्चों को काफी दिक्कत आती है, सर इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंट है। मैं आपको बहुत बेसिक चीज बताऊंगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा 2 मिनट में। कैसे? देखो, इक्वल सेट वो होता है जिसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट, मेरी बात सुनना, जिसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम तो होते ही हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स भी हैं वो भी क्या होंगे? सेम होंगे। समझ में नहीं आया सर? देखो, ए के एलिमेंट कितने सर? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट। और बी के एलिमेंट कितने? 1 2 3 4, इसके भी 4 है। तो ये क्या है? इक्वल सेट। लेकिन इसकी एक और कंडीशन है, जो एलिमेंट है ना वो है क्या क्या? सो 1 2 3 4, 1 2 3 4 एलिमेंट है। बी के एलिमेंट सो 1 2 3 4, मतलब दोनों के एलिमेंट क्या है? सेम है। तो ये क्या हो गए? इक्वल सेट हो गए, जिसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और अंदर के एलिमेंट भी सेम हो, वो क्या होंगे आपके? इक्वल सेट। लेकिन 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 इक्विवेलेंट में ऐसा नहीं है। इक्विवेलेंट में ऐसा नहीं है, एकदम अपोजिट है। कैसे? जैसे मैं आपको बोलता हूं, आपको ए सेट दे दिया 2 3 4 और 6, मैंने आपको बी दे दिया 2 4 6 8 कर लो उसको, मैंने आपको बी दे दिया 1 3 5 और 7। ठीक है। अब आपने यहां पे देखा कि अच्छा सर इक्वल सेट में क्या था कि आपके नंबर्स ऑफ एलिमेंट भी सेम थे और नंबर्स भी सेम थे, लेकिन इक्विवेलेंट में क्या चेक करते हैं? ओनली, यहां पे लिख लो, ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट सेम। आपको ये चेक करना है इक्विवेलेंट में कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट है क्या वो सेम है या नहीं है। यहां पे नंबर कितने आ रहे हैं? सब गिनो, 1 2 3 4, और यहां पे 1 2 3 4 एलिमेंट सेम है। बाकी कोई सेम हो या नहीं हो आई डोंट नो, मतलब नहीं है उससे, बस आपके नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अब देखो, आप देखोगे यहां पे 2 4 6 8 आ रहा है, यहाँ पे 1 3 5 7 आ रहा है, तो ये इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट है। आपको चेक क्या करना है कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम ही नहीं। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 4 है, इसके कितने? 4 है। तो आपस में क्या है? दोनों इक्वल है। आपस में क्या है? ये इक्वल है। आपस में क्या है? ये इक्वल है। लेकिन इक्वल सेट में क्या होगा कि आपके एलिमेंट भी सेम होंगे और आपके जो एलिमेंट है 1 2 3 4 1 2 3 4 वो भी सेम होंगे। लेकिन इक्विवेलेंट में ऐसा नहीं चलेगा। बस आपको क्या चेक करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट बस सेम होने चाहिए, बाकी कोई सेम हो या नहीं हो आई डोंट नो। समझ में आई वाली बात? समझ में आई ना? अब देखो, अब बात करते हैं एम्प्टी सेट की। सर एम्प्टी सेट, अब एम्प्टी सेट के 3 नाम है।
एम्प्टी सेट भी है, नल सेट भी है, वॉइड सेट भी है। आपको कुछ भी दिख जाए वो बात किसी कर रहा है, एम्प्टी सेट भी कर रहा है। अब एम्प्टी मतलब क्या होता है, खाली। जो सेट खाली हो उसे क्या बोलेंगे अपन, एम्प्टी। एम्प्टी मतलब एम्प्टी, नल बोल दो, वॉइड बोल दो, सब क्या है आपके एम्प्टी है। जैसे मैं आपको बोलता हूं, मैंने एक एग्जांपल देता हूं, ये सेट आपका खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये क्या है आपका एम्प्टी सेट है। इसको किससे डिनोट करेंगे अपन, 5 से। इसको डिनोट किससे करते हैं, 5 से। कभी भी आपको ऐसा साइन दिख जाए, मतलब क्या होता है इसका, सर इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट। इसका मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। बात समझ में है आपको? कभी भी ऐसा साइन दिख जाए, आपको क्या दिखेगा, एम्प्टी सेट है यार। क्या है ये, एम्प्टी सेट है। मतलब नल सेट है, वॉइड सेट है, सब क्या है ये, एम्प्टी सेट है। बात समझ में? इसको आप लिख, इसको आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी एम्प्टी दिख जाए, साइन ये दिख जाए आपको 5 का, तो इसका मतलब क्या होता है आपका, एम्प्टी होता है। समझ में? अब यहां पे एक वर्ड आ रहा है, अगला पॉइंट है आपका 6 वाला, सिंगलेटन। सिंगलेटन सेट, व्हाट इज मीन बाय सिंगलेटन सेट? इसका मतलब होता है कि सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू, तो यार शब्दों से चीजों को पकड़ो। सिंगलेटन मतलब सिंगल, यहां पे एक शब्द आ रहा है सिंगल। आप भी सिंगल हो, तो मैं सिंगल हूं, तो मैं क्या हूं, एक सिंगलेटन सेट हूं। मैं सिंगल, सिंगलेटन, सिंगलेटन सेट। मैं सिंगल हूं तो क्या हो गया, जैसे आप सिंगल हो तो आप क्या हो, सिंगलेटन सेट हो, जिसमें ओनली एक वैल्यू है। जिसमें आपको बोलता हूं a इक्वल टू ओनली 1 सिंगल वैल्यू। मैं बोलता हूं a इक्वल टू 2 सिंगल वैल्यू, एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू, क्या है आपका, सिंगलेटन सेट है। आई होप आपको ये पूरा बेसिक समझ में आया होगा कि सिंगलेटन सेट क्या होते हैं, एम्प्टी सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो आप ध्यान से।